तो जिम्मेदार है। सिरसा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा, आपने सुना शुभ्रांश कांग्रेस के नेता है, बोलिए अब आप। सिरसा जी अब आप बोलिए। देखिए कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे पक्ष 8 मिनट में अभी भी नहीं समझ आया कहना क्या चाह रहे हैं, इनका पक्ष नहीं आ रही पहली बात। बोलिए सिरसा जी। हाँ, मैं खुद इतनी देर में 8-9 मिनट में समझ नहीं पाया कि वो बोल क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। अब पहले बात उन्होंने कहा कि पुल गिर गया, तो हम तो मान रहे हैं कि पुल में गलत काम हुआ, तो ही तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, बाई नेम FIR लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री जी मौके पर गए, हमने उसको इग्नोर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जी क्योंकि मोरबी का पुल गिर गया इसलिए मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये मीडिया से उड़ जाए। हमने मीडिया से उड़ाया नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी खुद गए ताकि मीडिया को पता चले भाई ऐसे इसमें गलत नहीं है, अगर पाप हुआ है तो पाप करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। आज बड़ा विषय क्या है, जो मैंने पहले कहा था कि एक जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वीडियो कॉल से बात जैकलिन फर्नांडिस से की गई, नूरा फतेह से की गई, उस अफसर पे पिलाई कार्रवाई करने के आप बोल रहे थे सिंपल वो आपके बीच में नहीं बोले, एक संभाल कर रखा गया, पर बिठा के रखा गया, और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस दफ्तर पर कार्रवाई करके जेल के प्रशासन को बदलकर 1.5 दिल्ली को बदला। अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे तो उन्होंने जेल के DG को क्यों नहीं बदला, जो फोन पर वीडियो पर जैकलिन फर्नांडिस की बात कराता था सुकेश ठग से। इसलिए नहीं बदला क्योंकि उस एवज में उसको पैसे मिले थे अरविंद केजरीवाल जी को 10 करोड़ रुपया, इसीलिए DG जेल को भी वो नहीं हटा सकते थे, क्योंकि DG जेल ने भी पैसे मिलकर लिए थे। तो ये सब लोगों ने मिलकर पैसे लिए, इसीलिए उस पर बोल नहीं रहे। वरना अरविंद केजरीवाल एक बेईमान आदमी, एक IPS जिसको रोज गालियां निकाला करते थे, उसी को गले से लगाएं और कहें ये मेरा परम मित्र है, इसको DG जेल से नहीं हटाया जा सकता, इसने सतेंद्र जैन की भी अमदाद की है, उसको जेल में संभाल कर रखा है, इसने सुकेश को भी संभाल कर जेल में रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं हटा सकता। देखो मेरा मानना अमन जी एक गलत बात है। अब देश से पूछ लिए, सारा देश मानेगा इस बात को कि यहां पे अरविंद केजरीवाल जी गलत हैं। DG जेल की उनको बात नहीं करनी चाहिए थी, DG जेल का साथ नहीं देना चाहिए था, सुकेश का साथ नहीं देना चाहिए था, सतेंद्र जैन का साथ नहीं देना चाहिए था। आप देश से किसी से पूछ लीजिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, ये भी कहेंगे। अशोक जी बोलिए सर। वो ये भी कह रहा है सुकेश चंद्रशेखर, अगर एक भी आरोप गलत हुए तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे अगर एक भी आरोप सही साबित हो गए? कल को सही साबित हो गए तो कह रहा है मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं सर, वो कह रहा है सारे सबूत है, मुझे और उकसाया ना तो फिर ऐसी पोल खोलूंगा देश में भूचाल आ जाएगा। ये लिखा है इसने अपनी चिट्ठी में सर। अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या, तो फिर आगे क्या सर? अशोक जी। हाँ जी, मेरा सुझाव है भाजपा को कि जब ये सुकेश ज्वाइन करें भाजपा को और इसके सारे पाप धुल जाएं, तो उसके बाद में तो कम से कम ये कहना बंद कर दें कि सुकेश जो है ये सच बोल रहा है। अगर आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है तो सबसे पहले सुकेश का 50 करोड़ और उसके पीछे वाले भाजपा के उन लीडर्स का करना चाहिए जी, 50 जो हर इलेक्शन से पहले हिंदू मुसलमान करके हम कैसे ज्वाइन करा सकेंगे? पैसे तो आपने ले रखे, आरोप लगा के तरह तरह के वो करते हैं। भैया वो पैसे आपको दिए हैं उसने ज्वाइन करने, मेरे ख्याल से मैं चुप रहा, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप कैसे करा सकते हैं? आप हमारे माननीय केजरीवाल जी को ठग बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और एक महाठग जिसने आरोप लगाए हैं उसको आप सत्यवादी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं। हर इलेक्शन से पहले या तो दंगे करवाते हैं या हिंदू मुसलमान करते हैं, मैंने तो ये बताया कि चोरों को मोर पड़ गए, सालों को करते हैं, या ऐसा बटन दबाइएगा जिससे वहां जाके उनको झटका लगे। लेकिन झटका भाजपा को लग रहा है, पहले दिल्ली में 2 बार 3 बार लग चुका है, उसके बाद में पंजाब में लग चुका है, और अब गुजरात में पक्का लगेगा। हम फैक्ट्स पर बात करते हैं अशोक जी फैक्ट्स पर बात करते हैं। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, उत्तराखंड के लिए ये मेरी चिट्ठी हाथ में। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चिट्ठी हाथ में है। सुकेश चंद्रशेखर ये पूछ रहे हैं, अगर आरोप सही साबित हुए कल को, जवाब दीजिएगा अशोक जी, अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या अरविंद केजरीवाल, वो पूछ रहा है कि रिजाइन करेंगे अगर सही साबित हुए? तो मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूं, केजरीवाल जी को तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि मैं भाजपा को अपना पूरा समर्थन दूंगा अगर ये आरोप सच हुए। लेकिन गुजरात इलेक्शन के बाद में अगर ये चुपचाप बैठ गए तो क्या माननीय
शाह जी और मोदी रिजाइन करेंगे? मतलब जांच होनी चाहिए। मतलब अशोक जी आप ये कह रहे हैं कि जांच कम से कम हो जानी चाहिए सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की, ठीक है? आप ये कह रहे हैं बिल्कुल, जांच तो आप हर आरोप की लगाओ, जो हम लगा रहे हैं उसकी भी लगाओ और जो वो लगा रहे हैं अगर कोई सबूत होगा तो बिल्कुल आप जाइए, आप कंप्लेंट करिए, बिल्कुल सही बात है अशोक जी, लेकिन सबूत होना चाहिए ना। वो प्राइमा फेसी में कह रहे मेरे पास सारे सबूत है, हमारे पास नहीं टिकेगा ना मामला। ऐसा क्लेम करने से, ऐसा दावा करने से कोई सबूत नहीं, दावा करने से सर यही दावे पहले कर दिए जाते थे ना पहले नेताओं के खिलाफ, याद है ना? फाइलें लेकर सर ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, शीला दीक्षित के खिलाफ, सबके खिलाफ ऐसे दावे कर दिए जाते थे, हिट एंड रन पॉलिटिक्स सर याद होगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईमानदारी का ठेका जिन लोगों ने ले रखा है वो कोर्ट से कन्विक्टेड लोगों के साथ भी हाथ खड़ा ऊपर करके तस्वीरें खिंचवाते हैं। शायद वो लालू और केजरीवाल की तस्वीर का जिक्र कर रहे थे हर्षवर्धन त्रिपाठी। आपको लग रहा है इमेज डेंट हुई है कट्टर ईमानदार वाली? ये बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर ऋषि भाई आ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए, त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। जी अमन जी, एक तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि सुकेश की बात पर भरोसा न करें और चुना हुआ मुख्यमंत्री हम तो उसी पर भरोसा करेंगे। कैसे आप ये बात कह सकते हैं? अरे भाई, सुकेश चंद्रशेखर ने जिस पर आरोप लगाए हैं वो आदमी जेल में है। सत्येंद्र जैन के जरिए ये सब हुआ है, यानी 2 आरोपियों के बीच का मसला है और उसमें बहुत साफ साफ या तो आप सुकेश को भी अपराधी नहीं सिर्फ आरोपी माने, या तो आप सत्येंद्र जैन को भी माने। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। सुकेश एक पॉलिटिकल लाइजनर है, AIADMK के साथ जुड़ा रहा, उसने कई लोगों को राजनीतिक रुआब दिखाकर ये सब किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से बनी और उनके साथ जिस तरह के लोग जुड़े, जिस तरह के कनेक्शन, हवाला कनेक्शन का आरोप सत्येंद्र जैन पर है, उसके बाद भी अगर सुकेश चंद्रशेखर की बात नहीं मानेंगे तो उसको मिलने वाले संविधान के तहत कानूनी अधिकार हम छीन रहे हैं। मुझे लगता है कि बात सुनी जानी चाहिए, कानूनी तरीके से इसका ट्रायल चलना चाहिए। ट्रायल होना चाहिए ऋषि, जांच होनी चाहिए, क्योंकि शायद पहले कुछ लोगों ने एसोसिएशन को डिनाई किया था सुकेश के साथ, कई लोगों ने डिनाई करा था शुरुआत में, फिर आ गए थे सारा सच सामने। अमन जी एक चीज मेरे को बताइए, अगर सुकेश जी जेल में है तो आपके सत्येंद्र जैन भी तो जेल में ही है। एक जेल वाला कन्विक्टेड, एक जेल जिसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, वो दूसरे एक जो इल्जाम लगे हुए आदमी जो जेल के अंदर है उस पर इल्जाम लगा रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई नहीं है कि आप जांच क्यों नहीं कर सकते हो। आप जांच कीजिए, सही होगा तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। मुझे तो इसमें कोई भी गलत नहीं लगता कि आपको जांच नहीं करना चाहिए। और देखिए, जब वो 8 करोड़ रुपया जैकलीन को मौज मस्ती के लिए दे सकता है तो 10 करोड़ क्या सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी नहीं दे सकता है? जबकि आपको भी पता है कि आप गवर्नमेंट के अंदर, ये आपके प्रिजन जो तिहाड़ जेल है, आप गवर्नमेंट के नीचे आती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबिलिटी से अपने रूल आउट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के मित्र बार बार गुजरात की बात कर रहे हैं, मोरबी की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आपकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है गुजरात में कैंपेन करने की। राजस्थान में पेट्रोल का दाम 110 है, आप गुजरात में है 96। आप किस बात पे महंगाई की बात करोगे? एम्प्लॉयमेंट की भी बात आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके राजस्थान में 30% का बेरोजगारी दर है और गुजरात में 2% से नीचे की बेरोजगारी दर है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आपके खुद के CMI के डेटा है, जो महेश शिवराज जी है, जो आपके मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करते हैं, तो उनकी बनाई हुई कंपनी के आंकड़े हैं। तो आप ये सब आंकड़े कैसे झुंझला सकते हो? और आपने देखा ही होगा, जल जीवन में 100% लोगों के घर में अभी टैप वाटर चला गया, नल चला गया। आपके आयुष्मान भारत में 1.5 करोड़ लोगों का कार्ड बन गया, जिसमें 40 लाख लोग जाके सर्जरीज तक करा लिए। आप कैसे मतलब कैंपेन ही नहीं कर पा रहे हो? आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है गुजरात में कैंपेन करने का, तो आप सुकेश और अरविंद केजरीवाल के कंधे पे बंदूक रख के आप कैंपेन करोगे गुजरात में? तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप सक्सेसफुल रहोगे इस मामले पे। मतलब ये तो है कि गुजरात बचाना है तो भारत जोड़ो यात्रा को वहां कतई नहीं लेके जाना है, और इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये डिसीजन लिया गया जहां जहां पाव पड़े हैं। सुरेश भाई, शुभ्रांश। देखिए अमन, ऐसा हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल पे एक पॉइंट मेरा छूटा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक ठग है और साथ में विज्ञापन के उस्ताद हैं। ये बात मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि पंजाब चुनाव से पहले ना उनके कई सारे पोस्टर बीजेपी ने रिलीज किया था, खालिस्तानियों के साथ बैठते हुए, खाना खाते हुए, उनके घरों में रात बिताते हुए। चुनाव खत्म, चर्चा खत्म।
तो कहने का मतलब यह है कि जिस पार्टी का संबंध विज्ञापन से जुड़ा हो उसमें ये सब घटनाएं आम है, क्योंकि जमीन पे तो कुछ हुआ नहीं है। जमीन पे दिल्ली में स्कूल नहीं है, जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने गंदगी फैला रखा है, जमीन पे मोहल्ला क्लिनिक ने गंदगी फैला रखा। एक मिनट सुनिए ना प्लीज। जमीन पे ये सबने गंदगी फैला रखा है। हाँ, ये है कि चाहे नहीं बिल्कुल जेन्युइन थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल, दोनों का सुबह सुबह अगर अखबार आप खोलिएगा तो विज्ञापन एकदम एक एक पेज का रोज दिखेगा, हर अखबार में दिखता है। तो विज्ञापन की बल्कि चल रही है सरकार, लेना देना कुछ नहीं। लेकिन एक और सज्जन ने आपने जिक्र कुछ गुजरात पे किया था। मेरे मित्र, जब हम गुजरात पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को बता रहे हैं कि 100 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल नरेंद्र मोदी जी के राजकाज में बिक रहा है। हम गुजरात में लोगों को बता रहे हैं कि आज 6 साल हो गए नोटबंदी को पूरा हुए, जिसमें कैश खत्म करने की बात हुई थी, काला धन खत्म करने को, और आज काला धन डबल से ज्यादा हो गया। हम गुजरात में जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो हम लोगों को बता रहे हैं कि बेरोजगारी से कितने लोग मरे हैं। हम जब गुजरात, एक मिनट प्लीज, बोल जैसे सुना था सुने। अरे रुकिए, जब हम गुजरात में चुनाव, अरे जैसे वो बोल रहे हैं, मैंने बोला ना बीजेपी हेडक्वार्टर की स्क्रिप्ट आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? सुनने को सवाल पूछ रहा हूँ आपको ना, आपकी बात पता है, आप बीजेपी फोबिया से ग्रसित है। आपके घर में अगर आपका कोई घर वाला भी आपसे सवाल पूछ लेगा तो कहेगा वो भी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपके घर में अगर आपकी धर्म पत्नी भी अगर आपको कुछ कह देगी ना कि भाई ये क्या कर रहे हो शुभ्रांश, आप कहेंगे तू बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है। आप जो है बीजेपी फोबिया से ग्रसित है। कोई आपसे घर वाला भी सवाल पूछ लेगा तो आप कहेंगे बीजेपी फोबिया से, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। शुभ्रांश कहाँ टॉपिक पे रहिए ना। जब भी कोई नरेंद्र मोदी पे और बीजेपी पे सवाल उठाए ना, आपको बीच में कूदने की बीमारी पूछिए ना भाई, सवाल जितना पूछिए। मोर्बी पर मैंने जितने सवाल पूछे उतने, अरे आप सवाल पूछने के लिए ग्राउंड पर तो जाइए शुभ्रांश, जाइए तो सही। कहाँ है, कब जाएंगे पूछिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा भाई।